हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाई है, बट मैं टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव था एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मार्केट की थी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है अभी और क्या आगे की पोजीशन है। तो अगर हम देखें, बिटकॉइन इज अगेन ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 39,600 जोन। और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जब भी मार्केट ने 45-47,000 से एक रिजेक्शन लिया था, तो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि 10 to 15% का डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, क्योंकि पहले जो बुल रन्स जो होते थे या साइकिल्स होती थी मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, वो थोड़ा डिफरेंटली काम करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे देखें, क्योंकि मोस्टली एक्सचेंजेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, लीवरेज ट्रेडिंग कराते हैं, एंड उसके साथ साथ अब तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आ गया है। ऊपर से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट एक्सचेंजेस आ गए हैं जहाँ पे आप लीवरेज ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में वन साइडेड मूव, जो कि पहले होता था कि 2 या 3 साल के लिए मार्केट बियर रन में चली जाती थी कंप्लीटली, एंड उसके बाद जब अप जाती थी तो काफी अप लाइन में जाती थी। तो वो वाला मूवमेंट अब स्टॉप हो गया है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में इतना पैसा लगा हुआ होता है लोगों का। अगर वन साइडेड मार्केट काफी लंबे टाइम तक चली जाए तो लोग माला माल हो जाएंगे एक बार में, और वेल्स उन लोगों को, या वेल्स और बड़े बड़े एक्सचेंजेस लोगों को ऐसा नहीं होने दे सकते। दैट इज वाई मार्केट में अप डाउन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है फ्रिक्वेंटली, स्पेशली इन दी वॉलेटाइल मार्केट। तो अब आगे का अगर हम देखें, बिटकॉइन 39,000 के आसपास चल रहा है। सोल का अगर हम देखें तो हमारे बाई रेंज में आया था, फिर हमको 105 के आसपास हमने इसको सेल किया, एंड अगेन सोल इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $100। तो 95 के आसपास आएगा तो हम फिर से अपनी एक एंट्री की पोजीशन बनाएंगे। बट अभी मार्केट को एनालाइज करते हैं, देयर आर सो मेनी वेज मार्केट को एनालाइज करने के कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर न्यूज की बात करता हूँ, रिसेंट न्यूज जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, तो वहां पे अगर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि फेड की एक मीटिंग होने वाली है, दैट वुड बी ऑन समवेयर अराउंड 3rd और 4th मई। तो ये जो डेज है, ये 2 दिन को आपको बहुत ढंग से और बहुत सोच समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। वैसे एट दिस टाइम मैं आप लोगों के बहुत कम एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर्स या लीवरेज ट्रेडिंग के हैं, क्योंकि मार्केट अभी इनडिसाइसिव पोजीशन पे है एंड वी आर नॉट श्योर कि मार्केट कौन सा मूवमेंट किस साइड में लेगी। बट दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड द पोजीशन इन ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जब भी मूवमेंट लेंगे या बीटीसी जब भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, तो ऑल्ट कॉइन्स कम से कम 5 to 10x के आसपास हमको प्रॉफिट दे सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑल्ट कॉइन्स है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक 3 to 4th में के आसपास एक फेड की अब फिर से एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। तो अगर लॉजिकली इसके अकॉर्डिंग मार्केट में और बियरिश ट्रेंड आना चाहिए, मार्केट नीचे आना चाहिए, बट क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहले से ही शॉर्ट की पोजीशंस लेके बैठे होंगे इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो और लीवरेज ट्रेडिंग में, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट या वेल्स जो है या एक्सचेंज जो है मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर दे, और उससे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी आएगी, वो उनको लिक्विडेट किया जा सकता है, देन मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो एक पोजीशन ये है। उसके साथ साथ अगर हम करंट कंडीशन देखें, तो अगर आप लोगों को पता हो कि इंडिया का काफी ज्यादा वॉल्यूम होता था ऑफ ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो मार्केट, बट अभी के टाइम पे अगर आप देखें, ये एक बेस्ट एक्सचेंज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉइन डीसीएक्स। और कॉइन डीसीएक्स का 80% के आसपास डिक्लाइन हो गया है ट्रेडिंग वॉल्यूम, सेम विद वजीर एक्स एंड अदर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। एंड इसका एक रीजन है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ये टैक्स वाला सीन सिस्टम निकाला है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों के पास डेली ट्रेड का ऑप्शन खत्म हो गया है। क्योंकि वो कैसे अपनी सारी ट्रेड्स की एक रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, एक बुक बनाएंगे और उसके साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करें, देन उनको एक सीए हायर करना पड़ेगा फॉर ऑल दी ट्रेडिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटीज, टैक्स रिलेटेड फॉर्मेलिटीज। लेकिन मैं उन लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि अब बेशक डेली ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते हैं, बट देयर स्टिल अ ऑप्शन कि आप जब भी ऑल्ट्स अच्छी पोजीशन पे आते हैं, आप ऑल्ट कॉइन्स को पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स या लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के हिसाब से खरीद सकते हैं। एंड वहां पे जब आपका ऑल्ट कॉइन काफी अच्छा मूवमेंट दे देगा, वहां पे आप उसको सेल कीजिए और प्रॉफिट से आप 30% टैक्स पे कीजिए गवर्नमेंट को। अगर आप डेली ट्रेडिंग में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ट्रेड में भी लॉस होगा,
और उसके अब आज साथ साथ अगर आपने किसी एक आध कोई ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया तो उसका भी 30% देंगे। तो करेंटली मैं लॉन्ग टर्म 3 to 4 और 5 years के हिसाब से अपनी ट्रेड्स में पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। और यही मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। अब अगर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो मार्केट अब, जो कि कल फियर वाली कंडीशन पे था, अब एक्सट्रीम फियर में ट्रेड कर रहा है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग द पोजीशंस इन ऑल द ऑल्ट कॉइन्स। क्योंकि जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर वाली पोजीशन पे आता है तो वहां पे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, या हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म या फिर थोड़ा सा रिलीफ दे सकता है, एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, और जब वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस ओपन होती है। अब क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस ओपन होती है तो मार्केट मेकर्स को एक अपवर्ड गेम खेलना होता है, अपोजिट गेम खेलना होता है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और जब एक्सट्रीम ग्रीड वाले मोमेंट पे आता है तो तब मार्केट में कंडीशन होती है, या पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का हाल मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके साथ साथ अगर हम देखें फंडिंग रेट्स, तो फंडिंग रेट्स इतना ज्यादा अप या डाउन नहीं है, मेरे को न्यूट्रल की तरह लग रहा है। अगर हम बिटकॉइन का देखें तो कुछ एक एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का फंडिंग रेट नेगेटिव है, जो कि मान लो कि ये नेगेटिव पोजीशंस खुलेगा। अगर पॉजिटिव भी देखें तो पॉजिटिव भी 0.00 और समथिंग अराउंड दिस है, अगर एक दिन का फंडिंग रेट्स की हम बात करते हैं। तो मार्केट में फंडिंग रेट्स काफी, मतलब इतना ज्यादा अपसाइड नहीं है। तो यहाँ पे भी हमको एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट एक हमको अपवर्ड रैली दिखा दे। दिस इज अ पॉसिबल थिंग। उसके साथ साथ अगर हम मार्केट में जाते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट पे हम सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन को वन डे, 1 आवर के चार्ट पे। तो 1 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 39,600। एंड अगर आप मेरे से पूछें तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। या तो मैं बिटकॉइन में अगर कोई ट्रेड करनी है तो वो, अगर मेरे से आप पूछे तो मेरा जो, अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेडिंग की मूवमेंट अगर स्टार्ट करूंगा मैं, अगर यहाँ पे बिटकॉइन को ग्रैब करना स्टार्ट करूं, तो दैट इज 37,600 के आसपास का लेवल, जहाँ पे मेरे को, मैं बिटकॉइन में अपनी फर्स्ट एंट्री लूंगा। उसके बाद जो मेरा रेजिस्टेंस होगा दैट कुड बी समवेयर अराउंड 40,000। ये 1 आवर के चार्ट के हिसाब से मैं आपको ट्रेड डिटेल्स बता रहा हूँ। और अगर ये 41,000 को क्रॉस करके एटलीस्ट वन डे चार्ट में इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो काफी अच्छा मूवमेंट होगा, एंड एक बुलिश पर्सपेक्टिव फिर से बन सकता है बिटकॉइन। तो ये हो गया 1 आवर का एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। उसके साथ साथ अगर मैं डे की बात करता हूँ, तो अगर डे वाला हम देखें, डे वाले में हमको अब मार्केट काफी बेयरिश दिख रही है अगर आप यहाँ पे देखें। क्योंकि मार्केट जब से डाउन करना स्टार्ट हुआ है, मार्केट इज मेकिंग लोअर लोज, थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, देन फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया था, नीचे आया था, देन ऊपर गया, फिर उसके बाद एक और लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर एक और उससे ज्यादा लोअर लो बनाया, एंड ऐसे ही अभी मार्केट में चल रहा है, लोअर लोज ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो मार्केट काफी अच्छा बॉटम आउट की कंडीशन पे बैठा है। और ये वाला जो जोन है डेली कैंडल के चार्ट पे, अगर इसको मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है कि अब जो मार्केट ट्रेंड कर रहा है दैट इज ट्रेंडिंग इन द रेड क्लाउड जोन ऑफ इचिमोकू, इचिमोकू ट्रेड एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, हम अगर ब्रेक कर पाते हैं यहाँ रेड इचिमोकू क्लाउड को, तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर नीचे की तरफ लेवल्स हम देखें तो अगेन दी सेम थिंग, 37,000 का लेवल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, देन जो नेक्स्ट जो लेवल है, और ये मैं बड़े लेवल आगे मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स की भी एनालिसिस शेयर करूंगा, और ये बड़े लेवल्स मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छी एंट्री पे अपनी पोजीशंस बिल्ड कर पाओ, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छा फायदा मिलेगा और अच्छे गेन्स मिलेंगे, ना कि आप इस वाले पॉइंट पे फंस जाओ। तो बेस्ट जो टाइम है वो 34,000 का है, जहां पे हम बिटकॉइन को ग्रैब करेंगे। लेकिन अभी 37,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जहां पे बिटकॉइन रिएक्ट कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है बाई चांस अगर यहाँ पे आए तो। लेट्स सी कि कल मंडे के कैसी स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें मैटर करती है। सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर का इंडेक्स। तो अगर हम डॉलर को देखते हैं,
तो यहाँ पे अगर आप डॉलर को देखेंगे ना, इट इज गोइंग अपसाइड। एंड आप कभी भी देख लेना बिटकॉइन के चार्ट के साथ इसको मैच कर लेना, जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है बिटकॉइन मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हमको डॉलर इंडेक्स में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है और डॉलर अगर ये DXY अगर नीचे की तरफ आता है, तो हमको बिटकॉइन मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर ये ऐसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो ज्यादा चांसेस होंगे कि बिटकॉइन नीचे आए। एक पहली चीज आपको, जब भी आप कोई ट्रेड करें क्रिप्टो करेंसी में, ये सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, क्योंकि अब बिटकॉइन में भी काफी टाइम से बिटकॉइन रिएक्ट कर रहा है लाइक S&P 500 की तरह, क्योंकि अब से पहले अगर हमने देखा हो मार्केट, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट भी काफी अच्छा, बिटकॉइन का मार्केट में काफी अच्छे इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज हो गई हैं। and उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिटकॉइन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक S&P 500, जो कि यूएस का एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग वो है, ट्रेडिंग बॉडी है। तो S&P 500 को अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे S&P 500 46,000 के आसपास था और इसमें काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब ये वाला जो लेवल है, करंट लेवल जो है S&P 500 का, यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो नेक्स्ट लेवल है हमें यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ मार्केट रिएक्ट करती है S&P 500 की, तो बिटकॉइन में भी हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट कैप देखते हैं। तो क्रिप्टो का अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें अभी के टाइम पे, तो इसने ये वाला जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये जो सेकंड हमारा जो बहुत स्मॉल सपोर्ट जोन था, उसके आसपास मार्केट अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। बट उसके आस अगर बात देखें तो हमको जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट है, सपोर्ट जोन है, वो 1.6 ट्रिलियन का है। अगर इसके पास, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मार्केट इस जोन के आसपास आ सकता है। अगर नहीं आता है और इसको ब्रेक कर देता है तो वी कैन अगेन गो अबव द 2.2 ट्रिलियन मार्केट कैप, और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो देन 2.76 मार्केट कैप। और ये वाली चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने से पहले दी ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, और ये समझने काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। अब अगर बात करें BTC डोमिनेंस की, तो BTC डोमिनेंस हम देखते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो ये सपोर्ट लेवल की तरफ फिर से वापस आ रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास अब बिटकॉइन क्योंकि काफी नीचे आ चुका है, 41% के आसपास डोमिनेंस चल रही है। तो अगर यहाँ पे 40 के आसपास बिटकॉइन आता है तो यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट हमने देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन में अगर, क्योंकि सपोर्ट रेंज के आसपास ही दौड़ रहा है, एक हमको ऐसा हो सकता है कि डाउनफॉल मिले बिटकॉइन में जो कि 37 या 34,000 के आसपास आए, तो तब डोमिनेंस यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद देन वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट इन बिटकॉइन। तो ये सारी चीजें हैं, फैक्टर्स है जहाँ पे आप एक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं इन द बिटकॉइन। अब मैं आपके साथ कुछ ऑल्ट कॉइन शेयर करता हूँ जहाँ पे आप एक अच्छे खासा एंट्री ले सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैटिक मेरे को काफी अच्छा लग रहा है एट दिस जोन। ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन नहीं लगता मेरे को, जहाँ पे अभी मैटिक ट्रेड कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर बाई चांस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली मार्केट इस रेंज तक आएगा। और 1.04 या 1.1 भी मान सकते हैं आप, 1.1 से 0.98 के आसपास, 0.94 के बिटवीन अगर आपको मैटिक मिलता है तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैटिक एक काफी अच्छा कॉइन हो सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म सिनारियो। उसके साथ साथ अगर हम नियर की बात करते हैं, तो नियर अगर आप देखें तो इस रेंज में चल रहा है। एंड नियर का जो काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, दैट कैन बी $13। तो आप करंट, ये एक चैनल में चल रहा है तो करंट पोजीशन पे 14.75 के आसपास आप नियर में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद 13 के आसपास आप फिर से सेकंड एंट्री, एंड देन 11 के आसपास नियर को फिर से ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपको काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से नियर में एंट्री लेनी है, जो कि हो सकता है नियर फ्यूचर, जबकि हम मई में अगर थोड़ा डंप और देखने को मिलता है मार्केट, उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नियर काफी बुलिश है और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है नियर के। तो हमको देखने को मिल सकता है 10 के आसपास अगर नियर आए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ अगर हम लूना की बात करते हैं,
तो लूना एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई एंट्री लेनी है लूना में तो आप 87 के आसपास ले सकते हैं, जब आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है एट दिस लेवल ओनली। अदरवाइज आप वेट करेंगे, एंड जो सबसे अच्छा लेवल है लूना का एंट्री करने का, दैट इज $75 लेवल, एंड यहाँ पे आप लूना को ले सकते हैं। लूना के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, तो इथेरियम को अगर आप देखें अभी 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सबसे जो बेस्ट जोन है इथेरियम का बाई के लिए मेरे हिसाब से, हम इथेरियम को बाय कर सकते हैं समवेयर अराउंड दिस जोन, जो कि 2700 2780 से 2600 के आसपास का जो जोन है, काफी अच्छा जोन है इन इथेरियम टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पोजीशन। एंड मैं अभी भी इथेरियम पे बुलिश हूँ, एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम $10,000 के लेवल को जरूर टच करेगा, एंड जिस दिन भी टच करेगा, एंड जब भी मेरे को इथेरियम में कोई डिप मिलता है 15% 20% का डिप, मैं हमेशा इथेरियम में एक अपनी पोजीशन बिल्ड करता हूँ, एंड आई एम ओनली एमिंग फॉर दैट पोजीशन टू रीच एटलीस्ट $10,000 लेवल। तो ये आज के सिनारियो थे, आज के एनालिसिस थे फॉर दिस मार्केट। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके पास कोई और आइडिया है, अगर मेरे को कुछ न्यू कॉइन्स का सजेशन शेयर करना है, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।